Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all my students and all the concerned people of AKEB. खुश आमदीद कहते हैं दिल की गहराइयों से सबको, और खुसूसन वो स्टूडेंट्स जो AKEB का इस्लामिक का पेपर परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। किस लिहाज से ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारी एम्बिग्यूटीज हैं जो स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम आती रहती हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज को शेयर भी करते हैं, और हम एक हद तक कोशिश भी करते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए। लेकिन फिर इन दी एंड मैंने यही सोचा कि ऐसी वीडियो अपलोड करनी चाहिए जिसमें बच्चों को कम से कम ये अंदाजा हो जाए कि वर्सेस को सॉल्व करने का, चाहे वो एमसीक्यूज की फॉर्म में है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव पेपर की फॉर्म में है, उसको सॉल्व करने का क्या क्राइटेरिया है। तो इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसा तरीकेकार बताएंगे कि अगर आपने कुरानिक वर्सेस को अगर उस क्राइटेरिया पर रखते हुए अगर सॉल्व करने की कोशिश की, तो इंशाल्लाह एक ही वीक अंदर आपका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर भी इजीली सॉल्व हो जाएगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि AKB ने वर्सेस को सॉल्व करने के कौन से स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं और उनको सॉल्व करने का क्या तरीकेकार है। ये मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ डायरेक्ट। AKB के जो SLOs हैं ये आपके सामने आ गए। ये आप देख लें। आई होप कि स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। ये डायरेक्ट मैंने SLOs को ओपन किया हुआ है, हमारे सामने मौजूद है। और ये देखें, ये आपके सामने मैं स्क्रीन, ये लिखा हुआ है आपके सामने सिलेक्टेड, ये सिलेक्टेड आयत 1 to 10। अब देखिए इसमें कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले अगर जो एनएक्स के अंदर जो आयतें मौजूद हैं AKB के सिलेबस में 1 till 10, उसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि आपने आयत का बैकग्राउंड बताना है। देखें यहाँ लिखा हुआ है कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम मतलब इस दीन की इस्तिलाह में या कुरानिक टर्म के अंदर हम उसको शान नुज़ूल कहते हैं। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि जरूरी नहीं कि जो भी वर्सेस हो उनका एक पर्टिकुलर या एक स्पेसिफिक शान नुज़ूल हो, कभी कभार नहीं होता, तो वहां पर आपको हिस्ट्री बयान करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर खाली आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि आयत का कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या नहीं है। देन फिर आपने उस आयत का कॉन्टेक्स्ट समझाना है कि उसमें बात क्या हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने किस ऑडियंस के बारे में क्या इरशाद फरमाया, बिलीवर्स के बारे में क्या क्या बातें कही हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें इंशाल्लाह हम इसमें रिजॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज जो बड़ी अहम है वो ये है कि जो वर्स है उसके अंदर कुछ वर्ड्स बड़े अहम होते हैं जो सिलेक्टेड वर्ड्स कहलाते हैं। आप देख लें 1.2.2 के अंदर मेंशन है कि वर्ड्स के जो सिलेक्टेड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग हमें पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि एमसीक्यूज के अंदर एक आयत लिखी होती है, उसका कोई अरबिक वर्ड होता है, और वो अरबिक वर्ड के मीनिंग्स आपको ऑप्शंस में दिए जाते हैं और आपने उसको रिजॉल्व करना होता है। तीसरी चीज जो बड़ी अहम है वो है रेफरेंसेस। आपको एक तो जो आयत आप पढ़ लो उसका रेफरेंस पता हो। लेट सपोज AKB के एनेक्स के अंदर आयत नंबर 1 है, तो आयत नंबर 1 सूरतुल बकरा है, वर्स नंबर 177, तो आपको उसका रेफरेंस पता होना चाहिए। देन उससे इंटीग्रेटेड आप जो भी कंटेंट ला रहे हैं, कोई हदीस ला रहे हैं, कोई और वर्स ला रहे हैं, तो उसका भी रेफरेंस पता होगा, तो आपको आपका पेपर और अच्छा हो सकता है। ये था तीसरा स्टैंडर्ड। चौथा जो स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया हुआ वो है टॉपिक्स। ठीक है, जो वर्स है, जो आयत है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड हो रहे हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एंड आखिरी जो बात है वो बड़ी है, और मैं समझता हूँ वो है मोरल टीचिंग्स एंड वैल्यूज, जो कि हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं। एक ही भी कल्चरल जो चीज होती है इनको भी टारगेट करता है, तो मॉरल टीचिंग्स इसके अंदर क्या क्या और वैल्यूज क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये 5 स्टैंडर्ड्स आपके सामने आ गए। अ, अब हम अब हम अगले मरहले की तरफ चलते हैं जो मैंने आपके लिए पेपर बनाया हुआ था। ये आ गया। ठीक है, वर्सेस को सॉल्व करने का तरीकेकार। अब आपके सामने ये स्क्रीन पे देख लीजिए। सॉरी, शायद यहाँ पर कुछ डिस्टरबेंस हो गई। एक मैं दूसरी स्क्रीन में आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, हाउ टू सॉल्व एंड अंडरस्टैंड द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द AKB क्राइटेरिया। ये आप देख लीजिएगा, एक आयत है सूरह बकरा की, ये एनएक्स के अंदर वर्ड्स नंबर 1 कहलाती है। इस वर्ड्स के अंदर आपने देखा होगा कि
आयत मौजूद है, आयत को अरबी में लाजमी पढ़ा करें। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जस्ट वो ट्रांसलेशन देख रहे होते हैं। ट्रांसलेशन देखने का मकसद ये है कि आप कुरान के असल पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि कुरान तो है ही अरबी में। देन अरबी को लाजमी पढ़ा करें और समझा करें। एक तरीका मैं बच्चों को हमेशा समझाता हूँ कि अगर आप इस वर्ष से फैमिलियर होना चाहते हो तो आप उन आयतों को थोड़ा थोड़ा याद करके नमाजों में पढ़ना शुरू करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब मैं आपको बता रहा था ट्रांसलेशन आप जरूर देखें, लेकिन ये जो अरबिक है इसके अंदर वर्ड्स आपको यहीं से बनेंगे, जैसे कि लईसल बिर्रा। ये बिर का लीजिए आप, मैंने इसको रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ है, देख लें। और इसी के ट्रांसलेशन के अंदर मैंने जो वर्ड की जो मीनिंग है वो भी रेड से हाईलाइटेड किए हुए हैं, ठीक है। ये एक टिप्स होती हैं आसानी पर students जिस तरह की चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आमना का वर्ड आ रहा है, आप देख लीजिएगा। आमना को मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है, वन हु बिलीव्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अल्लाह not that you turn your faces towards the east or the west, but the righteousness is in one who believes in Allah, the last day, the angels, the book, and the prophets, and the gifts, part of love to relatives, orphans, the needy, the traveler, those who ask, and for freeing slaves, establishes prayer, gives promise, are patient in poverty, hardship, during battle. Those are the one who have been true, and it is those who are the righteous. अब ये पूरी आयत का ट्रांसलेशन हमने समझ लिया। अब AKB के स्टैंडर्ड के मुताबिक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वो मैंने लिख दिया है कि इस वर्ष के अंदर एड्रेस किया गया दो लोगों को, द पीपल ऑफ द बुक, जो अहले किताब कहलाते हैं। अहले किताब से मुराद जो ज्यूज और क्रिश्चियंस हैं। अब ये आजकल के ज्यूज और क्रिश्चियंस अहले किताब हैं कि नहीं, वो एक बहस है, इस पर मैं जाना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं पेपर को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि ज्यूज और क्रिश्चियन ये फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ डिवाइन रेवलेशंस हैं। वही के नुज़ूल के पहले मुखातिबीन हैं, तो ये अहले किताब कहलाते हैं। दूसरा जो इस आयत में एड्रेस किया गया है वो बिलीवर्स को किया गया है, जो मुसलमान हैं, ठीक है। बिलीवर्स मुस्लिम्स कहलाते हैं, तो उनको एड्रेस किया गया। तीसरा इस आयत के अंदर जो एम्फेसाइज किया गया, एम्फेसाइज करने से मुराद है कि जो एक स्पेशल सिग्निफिकेंस या एक स्पेशल प्रोमिनेंस जो दिया गया है वो ट्रू राइटियसनेस है क्या, तो आपने वो बता दिया कि वो फिजिकल एक्ट है। फिजिकल एक्ट नहीं है बल्कि उससे भी बियॉन्ड है, जिसमें दो चीजें शामिल हैं, बिलीफ शामिल है, सिंसेरिटी, और प्रैक्टिसेस शामिल हैं। AKB का दूसरा स्टैंडर्ड जो सिलेक्टेड वर्सेस के जो मीनिंग्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, वो हमने यहाँ पर अलग अलग लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा स्टैंडर्ड। तीसरा है रेफरेंसेस। देखें सबसे पहले जो वर्ड्स आप सॉल्व करो उसका रेफरेंस आपको पता हो। इसके अलावा जहाँ जहाँ से बातें आपने उठाई हैं, जो जो तफासिर यूज की हैं, उसका भी रेफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि इब्न कसीर है, सही मुस्लिम, और तिबरानी, तारीख तिबरानी, ठीक है। अब उस आयत के अंदर जो जो टॉपिक्स कवर्ड हो रहे हैं वो कौन से हैं, वो मैंने अंडरस्टैंड करते हुए अपने पास से लिख दिया है कि ट्रू राइटियसनेस, ठीक है, जो सिर्फ दीन रस्मों का नाम नहीं है, रिचुअल्स का नाम नहीं, बल्कि इसके अंदर बिलीव्स और एथिकल एक्शंस बकायदा शामिल हैं। कोर टेनेट्स भी शामिल हैं, चैरिटी, ठीक है, इसी तरह प्रेयर, ज़कात, इंटीग्रिटी, पेशेंस, ये सारी चीज़ें आप वर्सेस को समझते हैं। ये कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड है, ठीक है, कि आयत के अंदर आपको बिलीव्स के बारे में बताया गया, अप्रोचेस है वो बताया गया, मोरल टीचिंग्स क्या है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। देन आखिर में एक बड़ा अहम पार्ट है, तमाम स्टूडेंट्स को मेरा मैसेज यही है कि जो भी आयत आप पढ़ लो, जो भी हदीस पढ़ लो, उससे रेलिवेंट जितना भी मटेरियल आप कलेक्ट कर सकते हैं रेफरेंसेस के तौर पे, ये अपनी बात को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूर करें। यहाँ पर मैंने इस आयत से रिलेटेड 3 अहादीस को जमा किया, वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टू गिव चैरिटी टू आवर रिलेटिव इज बोथ चैरिटी एंड अपहोल्डिंग द टाइज ऑफ किनशिप, के रिश्तेदारों को सदका देने में 2 सवाब हैं, एक सदका देने का और दूसरा सुलह रहमी का, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी हदीस, क्योंकि आयत के अंदर यतीमों का भी जिक्र आ रहा है, यहाँ पर दूसरी हदीस में मैंने जमा कर दी, whoever cares for an orphan, हुजूर ने फरमाया both he and I will be in paradise like this, हुजूर ने ऐसे इरशाद फरमाया, ठीक है। अपनी इंडेक्स को और मिडिल फिंगर को ऐसे थोड़ा सा गैप से रखा और फरमाया कि वो और मैं जन्नत में ऐसे होंगे। इसका रेफरेंस भी मैंने लिख दिया बुखारी, इसका रेफरेंस आपके सामने मौजूद है। तीसरी हदीस भी इसी से रेलिवेंट है। तो पूरी बात की जो समरी है वो ये है कि जो वर्सेस आप पढ़ रहे हैं इसको 5 स्टैंडर्ड्स पर रख कर लाने की कोशिश करें। अगर तब भी आपसे सॉल्व ना हो, कोई क्वेरी हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपने लिंक्स लिख दिए हैं, जहाँ से आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी बेहतर गाइडेंस हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए हमेशा हाजिर हैं। अल्लाह ताला आप सबको आपके एग्जाम्स के अंदर कामयाब और कामरान फरमाए। मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।